हेलो, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द मैथमेट। नए सेशन में आपका स्वागत है और अब कंटिन्यू करेंगे हम का चौथी लेक्चर या लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर पे हम थोड़ा बहुत और थोड़ा न्यूमेरिकल्स को समझेंगे फिर से और रिवाइज भी कर देंगे। उसके बाद हम टोटली अगला एपिसोड में स्टार्ट करेंगे रेशियो मेथड के बाद सक्सेसिव मेथड। तो अभी रेशियो मेथड से ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को उलझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, a sum of rupees 100 is invested at 10% per annum compound interest for 2 years. So how much interest will be received after 2 years? So आपको इधर पर ब्याज को पूछा गया है। ब्याज को अगर पूछा गया है, आपको दिया क्या है? दिया है कि प्रिंसिपल मूलधन आपको दिया हुआ है और समय भी आपको दे चुका है। तो पता है आप लोगों को क्या लिखना है? तो देखिए, पहले आपका मूलधन क्या दिया हुआ है? 100। टाइम क्या दिया हुआ है? 2 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% का फ्रैक्शन में क्या आएगा? 1/10 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इधर पे हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, इधर पे आप अमाउंट को लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 100। प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल और अमाउंट। इधर पे आप क्या करेंगे? ये 10 और इधर पे 11, 2 साल के लिए। इसके बाद 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो क्या है? ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। तो ठीक है, आपको क्या पूछा गया है? नाम पर कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका पूछा गया है। इधर पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 121 माइनस 10 माइनस 100 इक्वल्स टू 21, 21 है। इधर पे आप देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है कि मूलधन है 100 रुपया। तो फिर आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट को निकालने के लिए मूलधन 100 रुपया। उसके बाद क्या आया हम लोगों के पास? 100। कहाँ से आया? इधर से। और पूछा क्या गया है? इंटरेस्ट आपका क्या है? तो इंटरेस्ट इधर पे डाल दीजिए 21। तो फिर आएगा क्या? 100 से 100 कट गया 21। तो आपका आंसर है 2 साल के बाद आपको 21 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। ए सम ऑफ रुपीज 2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। तो फिर मूलधन आपको दिया हुआ है इधर पे 2000। कितने? इंटरेस्ट क्या है? 10%। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में क्या है? 1/10, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है आपको? 2 साल। तो हाउ मच इंटरेस्ट पूछा गया है, ब्याज कितना मिलेगा? फिर से वही काम। तो फिर क्या है? 10 स्क्वायर 2 साल के लिए, 11 स्क्वायर, तो फिर 100, 121। इंटरेस्ट क्या है? 21। तो फिर आपको क्या होगा? 2000। इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको? 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 21, 420 इज द इंटरेस्ट, ठीक है। 420 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद है क्या सवाल है? सम ऑफ रुपीज 900 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 900 रुपया 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की गई है। इसके बाद क्या है? इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। तो आपको क्या दिया हुआ है? 900 मूलधन। इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है? 10%। टाइम क्या है? 2 साल। देन व्हाट इज द अमाउंट? आपको अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। राशि क्या है? तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो फिर 100 से क्या होता है? 121। आपको दिया क्या है? प्रिंसिपल। तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल बाई दिया क्या हुआ है? 100 इंटू 121, 9 इंटू 121, 1089, ठीक है। ये आपका आंसर है ए, ठीक है। अब चौथी सवाल, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स। 2 साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 10,125 दिया गया है। If the rate of interest is 25% per annum, then what is the amount? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 25%।
तभी 2 साल के बाद अमाउंट क्या है, तो फिर प्रिंसिपल क्या है 10,125, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25%, इसका मतलब क्या है 1/4 है ना। उसके बाद क्या है टाइम क्या दिया हुआ है 2 इयर्स। कैसे निपटना पड़ेगा, देखिए प्रिंसिपल पूछा क्या गया है अमाउंट, तो फिर इधर पे 4 5 2 साल स्क्वायर तो फिर 16 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये आएगा 25, ठीक है। अभी कैसे निपटना पड़ेगा, पूछा क्या गया है अमाउंट, तो फिर क्या आएगा प्रिंसिपल 10125 बाई 16 इंटू आपको पूछा गया है अमाउंट, ठीक है। पूछा जब अमाउंट गया हुआ है तो फिर 16 4 देखते हैं 4 2 8 2 1 4 5 20 1 12, नहीं ये 4 से तो नहीं जाएगा, हाँ 16 से जाएगा, 16 से चला जाएगा 25%, ठीक है। ये 16 से जाएगा 1125 into 25 5 5 से 25 into 2 28125 ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। नहीं सवाल, a sum of rupees 3000 is invested at 20% per annum, 20% पर annum पर 30,000 रुपया का 3,000 रुपया को आपको निवेश की गई है, तो फिर प्रिंसिपल क्या है 3000, इंटरेस्ट क्या है 20%, इसका मतलब है 1/5। अब क्या बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, इंटरेस्ट पूछा गया है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, टाइम क्या है दिया हुआ है 2 इयर्स, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, आपको इंटरेस्ट पूछा गया है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पूछा गया है, तो 25 36 इसका मतलब है 11, 3000 तो फिर इंटरेस्ट क्या है 3000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11, 25 1 50 2 0 खत्म 0 22 22 2 11 13 13 20, option A is the answer, okay 13 20. If rupees 12,000 is invested at 20% per annum, अगर देखिए इसका बैटरी खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी if rupees 12,000 is invested at 20% per annum, 20% per annum इसका मतलब है प्रिंसिपल क्या है 12,000, इंटरेस्ट क्या है 20%, इसका मतलब है 1/5 और टाइम क्या दिया चुका है 2 इयर्स, तो फिर आपको पूछा क्या गया है इंटरेस्ट, तो फिर क्या आएगा इंटरेस्ट आपको जब पूछा गया है तो क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल में क्या है 5 6 2 साल के लिए स्क्वायर दैट इज 25 36, अभी इंटरेस्ट पूछा गया है, तो फिर 12,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11, 25 120 25 120 120 into 11 120 into 11 sorry 25 480 480 11 0 8
52 5280 आंसर आएगा। उसके बाद क्या है सवाल, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स ऑन रुपीज प्रिंसिपल 5120 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5%। अभी 12.5 को क्या कैसे तोड़ेगा, 12 1/2 दैट इज 25/2%, और 25/2 25 4 that is 1/8, it's the fraction compounded annually. Now principal interest time क्या दिया हुआ है 3 years, तो फिर क्या आएगा 3 cube 8 cube it's 512 and 9 cube it's 729। तो फिर पूछा क्या गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट क्या है 729 minus 512 that is comes to be 217। तो अब आएगा क्या, आपको इंटरेस्ट पूछा गया है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 5120, ये क्या आया 512 into 217 that is comes to 10, that is 10 into 217 equals to 2170। ऐसे ही आपको फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तभी सवाल आप कंप्लीट कर सकोगे इस टाइम पे, ठीक है। अभी व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000, तो फिर प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 25,000 फॉर 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इट इज 1/10। तो फिर प्रिंसिपल आपको पूछा गया क्या है, इंटरेस्ट पूछा गया है, तो फिर प्रिंसिपल 10 11 10 क्यूब 11 क्यूब दैट इज 1000 1331, इसका डिफरेंस क्या है 331, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट आपको कैसे लिखना पड़ेगा 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 into 331 that is comes to be 25 into 331 25 1 25 remainder 2 25 into 3 75 2 77 7 25 into 3 75 7 82 8275 is the answer. So option number B is the answer. So today we have done so many questions, and in the next video I will start to teach successive method of the compound interest, which will be very much interesting. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सक्सेसिव मेथड से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व किया जाता है, और ये पॉइंट का फ्रैक्शन का जो सवाल आता है ना टफेस्ट सवाल, वो सक्सेसिव मेथड से ही हम करते हैं, क्योंकि अब जब होल नंबर पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो आप रेशियो मेथड में कर सकते हो और वो भी ईजी हो जाएगा। लेकिन आपको जब फ्रैक्शन में आएगा, जब पॉइंट में आएगा 6.25 7.75 ऐसा सवाल जब आएगा तो आपको सक्सेसिव मेथड में टाइम कम लगता है। आप रेशियो मेथड में भी कर सकते हो, अगर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे स्टे ट्यून करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हम सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।